गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में 6 मार्क्स में आने हैं। और अब हम इस चैप्टर के एंड करने जा रहे हैं, इस चैप्टर को लास्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी लास्ट वीडियोस हैं और यहाँ पर आज हम देखेंगे जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो विदाउट आपकी जो टेबल है उससे कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन कौन से होंगे? ये क्वेश्चंस होंगे आपके प्रोरेटा वाले क्वेश्चंस। अब प्रोरेटा फॉरफिट जो फुल क्वेश्चन होगा किस तरह का आने वाला है वो हम बिना टेबल के करेंगे। जी हाँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हम बिना टेबल के ही जो एडजस्टमेंट की टेबल होती है उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। बिकॉज जो टेबल है उसके कोई मार्क्स नहीं होते, वो तो क्या है, एक आपका वर्किंग नोट है। मेन मार्क्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस के होते हैं। आप वर्किंग नोट कैसा भी आपका वर्किंग नोट हो, लेकिन ये परेशान बिल्कुल भी मत होना कि आपको टेबल बनानी मैं नहीं सिखाऊंगा। देखिए, जिसको टेबल से इजी लगता है वो टेबल से सीख लेना, जो विदाउट टेबल से कर सकता है वो विदाउट टेबल से कर लेना। तो मैं टेबल भी सिखाऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बिना टेबल के देखेंगे, आपका समय बचाएंगे। और अब भी समय बचाते हैं, ज्यादा नहीं बातें करते, जल्दी से शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आना है। तो अब की बार क्या है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता था, 8 में तो आना नहीं। 8 में क्या होता था, वहां पर 2 पर्सन होते थे जो डिफॉल्टर होते थे। अब 6 मार्क्स में आना है तो डिफॉल्टर एक ही होगा और हमने भी क्वेश्चन में एक को ही शामिल किया है। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड applications for 1 lakh share of ₹10 each, payable as ₹2 on application, ₹3 on allotment, and balance on first and final call. Applications were received for 3 lakh shares and shares were allotted on pro rata। ये ध्यान रखना, देखो, ऑन प्रो रेटा बेसिस द एक्सिस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। दिव्यांक अ शेयर होल्डर, दिव्यांक एक शेयर होल्डर है, हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी देने में दिव्यांक फेल हो गया है। एंड हिज शेयर वर accordingly forfeited and reissued at the rate 7 per share as fully paid up। Pass necessary journal entries। यहां आपको देखना है आपकी एप्लीकेशन पर ₹2 3 अलॉटमेंट पर और जो बाकी बचे वो मांगे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन 3 लाख आ गई है, मांगी थी 1 लाख। और एक शेयर होल्डर है जो दिव्यांक है, उसके पास क्या कहा है, अप्लाइड किया है 6,000 शेयर। तो उसने अप्लाइड किया, एप्लीकेशन भेजी, लेकिन उसके पास शेयर कितने हैं वो नहीं दिया क्वेश्चन में, और वो फेल हो जाता है क्या देने में, कॉल मनी। मतलब उसने कॉल मनी, फर्स्ट जो कॉल थी फर्स्ट एंड फाइनल, वो कॉल मनी नहीं दी। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं और रीइश्यू कर देते हैं। ₹7 में एक शेयर, पेड अप है ₹10 का, यानी फुल्ली पेड अप। नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है तो जल्दी से एंट्री पास कर लेते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशंस आती हैं तो हमारी जनरल एंट्री पास क्या होती है। तो पहले इस एंट्री को देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर कितने आपके 3 लाख शेयर आ रहे हैं, ना कि 1 लाख। मांगे तो हैं, मांगे कितने हैं 1 लाख एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 3 लाख। 3 लाख एक एप्लीकेशन में कितने रुपीस मांगे आपने, ₹2। तो 3 लाख पर कितने 6 आपके जो है लाख रुपीस आ रहे हैं। यहां पर लिख देते हैं 6 लाख। दिखाई दे रहा है आपको सही? ठीक है, आगे क्या करना है आपको, इसको करना है अब आपको एडजस्टमेंट ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर की एंट्री देख लेते हैं। ट्रांसफर की एंट्री में सबसे पहले लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना भी इसका पैसा आया है हम पीछे सीख चुके किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं। और ये हो जाएगा आपका डेबिट, कितना रुपीज आपका, ये 6 लाख रुपीज आपका हो जाएगा डेबिट। और 2 में क्या होना है, 2 में आप लिखते हैं शेयर
कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, जितनी शेयर आपने इशू किए हैं। एप्लीकेशन बेशक आपकी 3 लाख आई हो, लेकिन आपको कितना रखना है, 1 लाख शेयर ही इशू करने हैं कंपनी को, और 2 है एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर कितना अमाउंट रख देंगे आप, यहाँ पर आप 2 लाख ही रखेंगे। तो 2 लाख हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज आपका यहाँ पर आ गया, दिखाई दे रहा है, नहीं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 2 लाख आपका यहाँ पर आ जाता है, 2 लाख रुपीज। अब सही दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद क्या करना है, अब 2 में और क्या करना है, देखिए यहां समझो, इसने कहा है कि जो ज्यादा पैसा आ रहा है उसको क्या कर लेना है, एडजस्ट करना है। कहां पर आपको करना है, वो करना है अलॉटमेंट पर। तो देखिए आपके पास कितना पैसा आया, आपके पास जो पैसा आया है वो आया 6 लाख। अब इस 6 लाख में से आपने क्या किया, 2 लाख तो रख लिया अपना कहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रख लिया। उसके बाद बचा कितना, 4 लाख आपके पास अब भी बच रहा है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, आप एडवांस में अलॉटमेंट रख लेंगे। तो अलॉटमेंट जो, ये सारी चीजें आप कहाँ लिखेंगे, ये वर्किंग नोट में लिखते जाएंगे आप। यही वर्किंग नोट है बिना टेबल के। अलॉटमेंट, अब आप अलॉटमेंट में कितना रखेंगे, आगे जब आप अलॉटमेंट मांगेंगे तो 1 लाख शेयर पे तो ही मांगेंगे, क्योंकि आप 1 लाख ही इशू कर रहे हैं। तो 1 लाख शेयर पर अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट देखिए आप कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट दिया हुआ आपको 2 रुपीज एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर। तो 1 लाख पर 3 लाख, 1 लाख शेयर पर अलॉटमेंट 3 रुपीज का है, तो 3 लाख रख लेंगे आप अलॉटमेंट का एडवांस में। लो जी, आपने अलॉटमेंट का एडवांस रख लिया। क्यों रखा आपने एडवांस, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया था, 6 लाख आ गए थे। शेयर आप उन्हें इशू करे हो कुल जो है 2 लाख रुपीज के, तो बाकी 3 लाख रुपीज किसका रख लिया आपने, ये रख लिया आपने अलॉटमेंट का। तो इसको यहाँ लिख देंगे, एडवांस में आ गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना रख लिया आपने यहाँ, 3 लाख रुपीज आपने यहाँ पर रख लिया। अब ये बात आती है, 3 लाख तो आपने यहाँ पर रख लिया। अब आपका जो है ये 3 लाख जो आपने रखा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। अब आपने जो ये जो 3 लाख रुपीज रखा, तो अब भी 1 लाख रुपीज बच रहा है। देखिए आए कितने उनके, 6 लाख। 2 लाख तो आपने रख लिए, 1 लाख एप्लीकेशन के, और ये क्या कर लिया आपने, एडवांस में रख लिए, अलॉटमेंट के एडवांस में रख लिए 3 लाख। इससे ज्यादा एडवांस रख नहीं सकते तो वापस कर दो। जब वापस करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, टू बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट की एंट्री पास हो जाएगी। वापस जा रहा है पैसा, कितना वापस जा रहा है, 1 लाख आप वापस कर दीजिए। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, क्या दोनों आपकी जो डेबिट है और क्या क्रेडिट है वो क्या इक्वल आ चुका है, बिल्कुल सही। तो इसको कर दीजिए आप यहां बंद। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन है, ये हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। इसको करने के बाद क्या कर लेते हैं, अब करते हैं अलॉटमेंट को ड्यू। और अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते थे, लास्ट वीडियो हमने सीखा। तो क्या लिखना है हमें लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो कितना अमाउंट आएगा, देखिए अलॉटमेंट पर आपने मांगे हैं 3 रुपीज, शेयर कितने हैं 1 लाख। अब 3 लाख का काम खत्म, क्योंकि वो तो हमने एडजस्ट कर दिया। अब तो 1 लाख शेयर है कंपनी के पास, तो 1 लाख शेयर पर तो इशू करेगा, 1 लाख शेयर तो इशू होने हैं, एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट 1 लाख करेंगे ना। तो कंपनी कितने अलॉट करेगी शेयर, 1 लाख। तो 1 लाख पर अलॉटमेंट कितना मांगेगी, 3 लाख। तो लिख दीजिए 3 लाख। ये 3 लाख कैसे आया, क्योंकि आपसे जो मांगे गए हैं 3 रुपए मांगे गए हैं, तो ये आ गया आपका 3 लाख यहां पर। इसके साथ ही साथ क्या करना है, ये हो गया। अब ले लेते हैं अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा। अलॉटमेंट का 3 लाख रुपीज आएगा, और जरा देखना ऊपर 3 लाख तो पहले ही आ चुका। ये थोड़ी देर पहले मैंने एक जीरो कम लगी थी, अब सही लगा दी है, बोला सही था। तो देखिए 3 लाख रुपीज तो पहले ही आगा, तो कंपनी अलॉट का पैसा तो पहले ही ले चुकी। तो यहां पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आना, इसलिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका पहले ही आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा हमें, अब चलते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, तो पहले इसको ड्यू कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी देखते हैं कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। तो कर लेते हैं इसको ड्यू।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए आपके कितने शेयर हैं, शेयर हैं आपके 1 लाख, और 1 लाख पर कह रहा है बैलेंस जो मांगा है। देखिए मैं दोबारा बता दूं आपको, जो आपसे एप्लीकेशन मांगी थी 2 रुपीज की, अलॉटमेंट 3 रुपीज का, और फिर कहा था जो बच गया बैलेंस वो आपको देना है फर्स्ट कॉल पर। तो 10 का शेयर था, बचे कितने आपके 5 रुपीज बचे, तो 5 रुपीज अब मांग रही है कंपनी। तो अब मांग रही है तो 5 रुपीज से यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 लाख। 5 लाख आप यहाँ लिख देंगे और 5 लाख ही आप यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, अब आएगा हमारा अमाउंट। अब हमारा पैसा आना है, किसका पैसा आना है, हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा आना है। तो फर्स्ट कॉल आने के लिए पैसे के लिए क्या एंट्री बनाते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां पर आती है बात, देखिए यहां आपको बहुत ध्यान से समझना है। अमाउंट लिखने के लिए यही एंट्री है। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ क्वेश्चन सही है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ सही है, यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ सही है, यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है लास्ट में आके क्वेश्चन गलत है तो सारे नंबर गलत हो गए, नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में। मैंने भी कॉपी चेक करी है सीबीएसई की, तो वहां भी क्या होता है, हमने मार्किंग जो करी है, हमें खुद आंसर शीट मिलती थी, हमें बताते थे कि आपको कहां पर कब कितने मार्क्स देने हैं, कितने नहीं देने हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसका आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए यहां पर आप जिसने अप्लाइड किया था 6000 शेयर के लिए दिव्यांक ने, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो फेल हो गया फर्स्ट कॉल देने पर। अब ये तो बात ठीक है कि दिव्यांक ने एप्लीकेशन भेजी थी कि मुझे 6000 शेयर दे दो, लेकिन क्या हमने उसकी जो उसकी एप्लीकेशन थी सभी हमने एक्सेप्ट की थी, नहीं करी, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, यही प्रोरेटा है, तो इसको निकालना। देखो आप देखिए एक तरफ तो अप्लाइड, कंपनी के जो अप्लाइड होते हैं, ये बात कर लेते हैं, यहाँ अप्लाइड लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं हम अपना जो अलॉटेड। अलॉटेड कितने हुए हैं शेयर, ये हो गए हमारे अलॉटेड शेयर, ठीक है। एक तरफ क्या था हमारा अप्लाइड शेयर, एक तरफ हो गए अलॉटेड शेयर। अब आप ये देखिए क्या रेटा है अप्लाइड, अगर प्रोरेटा कैसे निकालते, देखिए अप्लाइड हुए हमारे 3 लाख, लेकिन हमने दिए कितने थे, कंपनी ने इशू कितने किए, अलॉटेड कितने किए 1 लाख। अब आप यहीं से ही समझिए, एक दिव्यांग था, दिव्यांग के पास कितने शेयर हैं, इसके अंदर ही है दिव्यांग भी। तो देखो रेशो क्या आ रहा है आपका, ये आ गया 3:1 या 3 लाख इंटू 1 लाख, ये रेशो है। अब दिव्यांग ने अप्लाइड तो किया था 6000 के लिए, तो दिव्यांग को कंपनी ने जो 6000 अप्लाइड किया, इसने कंपनी ने इसे दिए कितने, तो आपको ये नहीं पता कि अलॉटेड कितने किए, इसको मान लो आप x, और अब कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए कैसे होगा, आप देखिए आपको ये दे दिया है, ये है आपका 1 लाख, 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे आप 6000 की, और अपोन में आ जाएगा आपका 3 लाख। तो देखिए यहाँ पर 3 लाख आपकी यहाँ पर कितनी जीरो है, 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो जाती है, और 3 जो है इसको काटता है 2 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाती है आपकी 2000। तो जो इसके पास शेयर है वो है 2000। मीन्स इसने मांगे तो थे कंपनी से 6000 शेयर, लेकिन कंपनी ने कितने अलॉट किए 2000 शेयर। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें यहाँ पर यूं पड़ी क्योंकि ये कॉल नहीं दे रहा। तो कितने शेयर है इसके पास 2000 शेयर, और एक शेयर पर कितनी एप्लीकेशन मांगी, जो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा कितना मांगा 5 रुपए, तो इसके पास शेयर कितने 2000 और मांगे कितने हैं इससे 5 रुपए एक शेयर पर, ये पैसा नहीं दे रहा। इसका मीन्स 2000 की मल्टीपल करेंगे 5 में तो 10,000, ये 10,000 रुपया नहीं दे रहा। टोटल हमने फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा 5 लाख रुपए, अब ये 10,000 रुपये नहीं दे रहा, तो पैसा कितना आएगा, बिल्कुल सही, इसमें से कम कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 4,90,000। तो 4,90,000 जो है आपका अमाउंट आ रहा है, 4,90,000 ये अमाउंट आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, तो ये जो आ रहा है आपका 4,90,000, 4,90,000 अमाउंट का आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर किसने नहीं दिए, दिव्यांग ने दिए, तो हो गया बिना टेबल के, टेबल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है,
तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि जो आपका दिव्यांक था ये फेल्ड हो गया फर्स्ट कॉल देने में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसके जो शेयर थे ये फॉरफिटेड कर लिए। कितने शेयर थे इसके पास? 2000 शेयर। तो अब फॉरफिटेड की एंट्री कर लेते हैं, लेकिन फॉरफिटेड की एंट्री किस पे करनी है? केवल 2000 वाले पर। तो 2000 की इसको मैं कर देता हूं इरेज कर देता हूं, आप इसको वर्किंग नोट में लिख लेना। अब फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे किसकी? बाकी शेयर की नहीं, केवल 2000 शेयर की। तो जब फॉरफिटेड करते हैं शेयर तो एंट्री क्या पास करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां भी लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने करेंगे? ये करेंगे कि कितने शेयर हैं हमारे? 2000 शेयर है दिव्यांग के पास, और कितने अब तक पैसा मांगा है दिव्यांग से? हमने टोटल 10 रुपया मांगा है उससे, टोटल पैसा मांग लिया। तो कितना मांगा है? ये मांग लिया हमने 20,000 यहां पर इससे मांग लिया है। ठीक है, 20,000 रुपये यहां मांग लिया। देखो ये आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं और थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। अब आपका देखिए ये सही दिख रहा है आपको। आगे देखते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया है हमने, यहाँ पर फॉरफिटेड कर रहे हैं। दूसरा जो कंपलसरी नाम है वो क्या आता है आपका? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर, दोनों करेक्ट होते हैं, परेशान मत होना। फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसमें क्या लिखना है? जितना पैसा वो दे चुका और हमने कंपनी ने उसका पैसा वो रख लिया, फॉरफिट कर लिया। तो कितना पैसा दिया है उसने 2 रुपए और 3 रुपए, 2 तो दिया एप्लीकेशन पर, 3 दे दिया अलॉटमेंट पर, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया, मतलब 5 रुपए दे दिए। तो 2000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से उसने कितने दे दिए? 10,000 उसने दे दिए हैं। 2000 शेयर थे और 2000 पर 5 रुपए उसने दिए, तो इसके शेयर जो पैसा था कंपनी के पास वो 10,000 आ गया। कंपनी ने इसको फॉरफिट कर लिया, रख लिया। इसके बाद इसको मैं साफ कर देता हूं, ये आपको समझाने के लिए लिखा था बस। उसके बाद आपको क्या करना है? टू, जो मांगा लेकिन नहीं मिला मीन्स जो कंपनी ने मांगा था लेकिन कंपनी को नहीं मिला। कंपनी ने क्या मांगी? फर्स्ट कॉल मांगी, इसने नहीं दी, उसको अब लिख लेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये मांगी थी, इसने नहीं दी। कितने की? 5 रुपए की मांगी थी। 2000 इसके पास शेयर थे तो 10,000 इससे मांगा लेकिन इसने नहीं दिया। इसके बाद क्या करना है? ये क्या हो गया आपका? फॉरफिटेड का। तो आप दोबारा क्वेश्चन देख लें, ये फॉरफिट की एंट्री पास हो गई। अब इस फॉरफिटेड के बाद क्या कहा गया है? देखिए ये जो शेयर हैं आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये शेयर फॉरफिटेड जो शेयर थे ये रीइश्यूड किए गए हैं एट द रेट 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप, मीन्स 10 वाला शेयर 7 रुपए में रीइश्यू कर दिया गया। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? अब रीइश्यू की एंट्री देख लेते हैं। तो रीइश्यू की एंट्री करेंगे, क्या आता है रीइश्यू में? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ रहा है इसको डेबिट कर देते हैं, और 2 आपका जा रहा क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट जा रहा। लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो बैंक आ रहा कितना आ रहा है? 7 रुपीज में जा रहे हैं, फुल्ली पेड अप है। कितने शेयर जा रहे हैं आपके? मीन्स कितने रीइश्यू कर रहे हैं आप? 2000 शेयर। तो 2000 पर 7 के हिसाब से आपका 14,000 रुपीज क्या है यहाँ पर आ रहा है। लेकिन 2 अगर शेयर कैपिटल देखें कि आपके शेयर कितने के हैं जो जा रहे हैं, इनको देखें तो शेयर यहाँ पर कितने जा रहे हैं? देखिए शेयर जा रहे हैं 2000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 का। तो कितने के शेयर जा रहे हैं आपके? 20,000 के शेयर जा रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, क्या यहाँ पर ये इक्वल है? जब आपका माल तो जा रहा है 20,000 का, पैसा आ रहा है 14,000, तो 6,000 कहाँ से लाओगे? 6,000 आप लाएंगे यहाँ से। ये जो शेयर फॉरफिटेड में पैसा रखा हुआ है इसको यहाँ से यूज कर लेंगे। कितना? तो ये आ जाएगा आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इस पैसे को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा यहाँ से? 6,000 रुपये, ये यूज कर लेते हैं। अब हो गए पूरे 20, मीन्स 20 का माल जा रहा था और पहले इस पे कितने मिल चुके हैं कंपनी को? 10,000। तो 10,000 रुपये कंपनी ने यहाँ से लिया, यहाँ तो अब भी 4 बचे। तो ये एंट्री आप पास कर देंगे एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर। इसके बाद क्या करना है? अब जो पैसा आपका शेयर फॉरफिटेड में बचा हुआ है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो क्या कर देंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा? देखिए 6 तो आपने यहाँ यूज कर लिया, 4,000 रुपये बचे। 4,000 को आप भेज देंगे इस कैपिटल
अकाउंट में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। और आपने एक चीज और देखी कि यहाँ पर आपका क्या आया हुआ है, आपने फुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया हुआ है विदाउट द हेल्प ऑफ योर एडजस्टमेंट टेबल। तो कैसा लगा क्वेश्चन बिना एडजस्टमेंट के टेबल के? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया ऐसा तो अब बारी आपकी, अब ये आपको करने हैं, और नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें भेज सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर करूंगा। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के जैसा। तो गाइज आपके सामने दोबारा से देखिए सेकंड क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि आपके लिए बिना टेबल के ही हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज। किस तरह से पैसा मिलना है, शेयर कितने इशूड किए हैं कंपनी ने, 10,000। किस तरह से पैसा ले रही है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल, 2 3 3 2। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000। एप्लीकेशन ज्यादा आ गई मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 15,000 एप्लीकेशन आ गई। द शेयर वर अलॉटेड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा बेसिस पर शेयर अलॉट किए गए हैं टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000। केवल 12,000 को शेयर दिए हैं, 10,000 शेयर 12,000 को दिए, बाकी 3 का क्या किया वापस। शेयर्स, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। सभी शेयर होल्डर ने पैसा भी दे दिया अलॉटमेंट का, एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। एक ऐसा है शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए, कंपनी ने वापस छीन लिए। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जो है फर्स्ट कॉल मेड ऑफ देयर आफ्टर, पहले फॉरफिटेड किए हैं, उसके शेयर छीने हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी है। द फॉरफिटेड शेयर, जो छीने हुए शेयर थे, वर री इशूड, उनको दोबारा से इशूड कर दिया है एट द रेट ₹9 पर शेयर, 9 रुपए में। और भी अच्छी बात है, और फालतू में कर दिया, 9 रुपए में कर दिया, इसका मतलब प्रीमियम पर कर दिया। बताएंगे कैसे। एज ₹8 पेड अप मीन्स 8 रुपए का माना, शेयर 8 रुपए का माना, 9 रुपए में दे दिया, तो 1 रुपया और फालतू में रीइशू कर दिया। आफ्टर फर्स्ट कॉल द सेकंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, अभी सेकंड कॉल नहीं कंपनी ने मांगी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो विदाउट द हेल्प ऑफ टेबल वी आर गोइंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन इजीली। तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या होगी। सिंपल फर्स्ट एंट्री जो है आपकी पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले तो एप्लीकेशन आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर हैं आपके, शेयर आ रहे हैं 15,000 एप्लीकेशन आई हैं, और एक एप्लीकेशन में कितने रुपीज आए हैं, वो रुपीज आए 2 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आया आपके पास 30,000। तो 30,000 आप यहां पर लिख देंगे, ये आपके पास अमाउंट आ गया है किसका, एप्लीकेशन का। कंपनी ने अभी लेकिन शेयर अलॉट नहीं किए हैं। अब कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर लेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैसे करते हैं ट्रांसफर, यू नो वेल, बना दीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू। अब क्या है देखिए, पैसा कितना था 30,000। अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी क्या करेगी, इस 30,000 को शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा रख सकती है, केवल 10,000 शेयर का, क्योंकि अलॉट तो 10,000 शेयर ही करने। तो 10,000 का पैसा 2 रुपए से 20,000 तो रख देगी यहाँ पर। कहाँ पर रख दिए ये 20,000, ये आ गए आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और अब दिखेगा आपको, देखिए। तो 20,000 यहां पर आ जाते हैं आपके शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन साइलेंट था, तो जो फालतू पैसा आया, फालतू किसका आया, समझिए इस बात को। देखिए अप्लाइड जो हुए हैं 15,000 हमारी एप्लीकेशन आई है, इसमें से कंपनी ने क्या किया कि 12,000 जो थे उनको प्रोरेटा किया है, मीन्स 12,000 एप्लीकेशन को दे दिए 10,000 शेयर,
बाकी एप्लीकेशन कितनी बची, एप्लीकेशन बची आपकी 3000 एप्लीकेशन बची। इन 3000 को क्या किया, कुछ नहीं दिया, इनको कर दिया नील, तो इनका पैसा तो वापस कर दिया। और इनका यहाँ पर ये जो 2000 शेयर फालतू हैं, मीन्स एप्लीकेशन जो 2000 फालतू हैं, 2000 एप्लीकेशन पर 2 के हिसाब से 4000 रुपये फालतू आया। इसको क्या करेगी कंपनी, इसको एडजस्ट कर लेगी शेयर अलॉटमेंट पर। कहने का मतलब ये है, जब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए तो उनसे कह रही है कि भाई लोगों, जो आपने हमें पैसा एडवांस दिया है इसको आप एडवांस मान ले। जो फालतू पैसा दिया है आपने, 12,000 शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, कितना दिया, 24,000। कंपनी कितना रख रही है, 20,000। अब बचा 4,000, उनको कंपनी कह रही है इसको वापस मत लेके जाओ, क्योंकि मैं अलॉटमेंट पर भी तो पैसा मांगूंगी, तो आप उसका अभी दे दो एडवांस में। तो उसको यहां पर लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कौन से पैसे को, जो मैंने अभी बताया है, कितना है, 4,000। तो 4,000 यहां पर। अब बारी आई इनकी, जिन्हें कुछ नहीं मिला, तो इन्हें 2 रुपए के हिसाब से 6,000 इनका वापस कर दो। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, इनको वापस कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना, 6,000। जल्दी से चेक कर लीजिए क्या आपका डेबिट क्रेडिट सही आ रहा है, 30,000 और 30,000 ये भी सही आ रहा है। इसके बाद की कहानी क्या है, अब कंपनी करती है अलॉटमेंट को ड्यू, तो अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर हैं, देखो एप्लीकेशन जो है उसको तो भूल जाओ, वो तो हिसाब यहाँ कंपनी ने कर दिया, वापस भेज दी एप्लीकेशन। अब तो कंपनी जो अलॉट करेगी वो केवल 10,000 शेयर ही करेगी, एप्लीकेशन बेशक ज़्यादा ही हो। तो 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट पर एक शेयर पर कितना मांग रहा है, 3 रुपये। तो 10,000 पर कितना मांगेगा, 30,000। तो 30,000 कंपनी क्या कर रही है, ड्यू कर रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है 30,000। तो 30,000 कंपनी ने यहाँ पर ड्यू कर लिए हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अमाउंट आने की। अब पैसा आना है। अब पैसा कैसे आएगा, अब आपको पता है अलॉटमेंट का पैसा एक जो है पर्सन उसने नहीं दिया, उसके के पास क्या था, अलॉटेड है 200 शेयर। अब 200 शेयर तो उसके पास हैं, 200 शेयर तो उसके पास हैं, तो उसने एप्लीकेशन कितनी भेजी। अब इसको निकालते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अप्लाइड कितने हुए थे, 15,000। इनकी तो कहानी खत्म करी, 15,000 की हमने क्या कर दिया, 3,000 को वापस कर दिया, लेकिन बचे कितने थे, 12,000। तो ये 12,000 जो एप्लीकेशन आई, इनको कितने शेयर दिए हमने, 10,000 शेयर दिए। अब ये बंदा आया, इस बंदे के पास कितने शेयर हैं, 200। तो 200 किधर आएंगे, इधर। ठीक है, और ये इसने अप्लाइड कितना किया, ये क्या होते हैं, इधर हम लिखते हैं अप्लाइड लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, अलॉटेड लिखते हैं। तो ये तो हो गया अप्लाइड 12,000, अलॉटेड हो गए 10,000, तो ये तो होगा इनका रेशो। अब हमें देखना है इस छोरे का जिसके पास 200 शेयर है, इसने एप्लीकेशन कितनी भेजी थी। क्यों निकाल रहे हैं, ये निकालने के लिए कि ठीक है ये अलॉटमेंट नहीं दे रहा, बट इसने कुछ एडवांस तो दिया था अलॉटमेंट का, कहाँ, एप्लीकेशन पर, फालतू एप्लीकेशन भेजी थी। तो इसको देखेंगे कैसे, इसको मान लेते हैं x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा आपका 12,000 में मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 200 की, और अपॉन में आ जाएगा आपका 10,000। आपकी 3 जीरो से डिवाइड हो जाती है, 3 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाती है। तो कितना आ गया इसके पास जो इसने शेयर करे हैं आपके, तो इसके पास 240 शेयर आ गए। किस तरह से निकाले मैंने, इसको आप दोबारा सीख लीजिए किस तरह से करते हैं। अगर ये नहीं दिया आपको, तो आप इधर x मान लें, अगर आपको अलॉटेड नहीं दिया तो इधर x मान लें। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज कुछ नहीं होना। अब 240 इसने एप्लीकेशन भेजी, लेकिन शेयर कितने मिले इसे, 200। तो इसने एप्लीकेशन कितनी भेजी हैं, 40 फालतू एप्लीकेशन भेजी। जब 40 एप्लीकेशन इस पे फालतू थी, तो इसने जो पैसा भी तो फालतू भेजा होगा, 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा भेजा, 80 रुपए। कंपनी ने क्या ये इसका फालतू पैसा वापस दे दिया था, नहीं दिया था, कहाँ रख लिया था, अलॉटमेंट के लिए। अब जब अलॉटमेंट पे रख लिया, तो ये क्या था, ये आ गया एडवांस अलॉटमेंट, किसका, इन शेयर पर आ गया आपका एडवांस में अलॉटमेंट। अब टोटल कितना मांगोगे इससे, कितने शेयर है इसके पास, 200 शेयर। तो कितना रुपया मांगोगे इससे आप, देखो अलॉटमेंट पर कितने लेने हैं, 3 रुपीज लेने हैं, तो आप इससे मांगोगे 600 रुपये।
600 में 80 तो बंदे के पहले ही आ रहे हैं हमारे पास, कंपनी के पास 80 रुपये पहले थे, तो अब कितना मांगोगे 520 रुपये। तो 520 रुपये अब मांग रहे हो। दोबारा समझ लो, एक बंदे के पास 200 शेयर हैं, लेकिन उसने एप्लीकेशन 240 की भेजी थी, मीन 40 एप्लीकेशन फालतू भेजी थी, 2 रुपये उसमें हर एप्लीकेशन में रख के भेजे थे, 80 रुपये फालतू भेजे, वो कंपनी ने रख लिया एडवांस में अलॉटमेंट के। अब कंपनी अलॉटमेंट मांग रही है उससे, वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो कंपनी कितने मांग रही है उससे 600 रुपये, लेकिन उसने 80 तो एडवांस दे दिए, कम कर दो। अब जो 520 रुपये हैं 520, ये वो नहीं दे पा रहा, इसके लिए अब इसमें से अमाउंट को कम कर देंगे। तो जो पैसा आएगा कितना आएगा, आपने मांगे तो है 30,000, लेकिन 30,000 में से 520 रुपये कम आएंगे, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहां पर आपने मांगे 30,000, कंपनी ने कितने मांगे हैं 30,000। अब ध्यान से सुनना, लेकिन ये कितने नहीं दे पाया, 520 नहीं दे पाया, तो कंपनी ने कितने मांगे 30,000 रुपये मांगे कंपनी ने। एडवांस कितने आ गए कंपनी के पास, टोटल एडवांस देखिए अब कितने आए, अलॉटमेंट के 4,000 तो आ गए एडवांस। इसमें किसके, इस बंदे के भी शामिल थे, सभी लोगों ने दिए थे 4,000, टोटल अलॉटमेंट एडवांस आया था। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 26,000 रुपया कंपनी के पास आना चाहिए, लेकिन कौन नहीं दे पाया, ये 520 रुपये नहीं दे पाया, तो 520 इसके कम कर देते हैं। तो अब कितना आ जाएगा आपका, 520 को कम कर लीजिए 0, और ये आपका आ जाएगा 8, और ये आपका 10 - 5, सही दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो हम इसको कर रहे थे, तो ये कितना आ गया आपका 26,000 में से इसको कम कर दोगे तो ये आ गया आपके 20, और ये आपके आ जाएंगे 25,480, करेक्ट है 25,400। तो ये पैसा हमारा यहां पर आ गया। दोबारा से समझ लीजिए, कंपनी ने टोटल अलॉटमेंट, जो टोटल अलॉटमेंट मांगा है वो 30,000 का मांगा है, जो एडवांस में आ गए सभी के पैसे 4,000 आ गए, 26 आने चाहिए, लेकिन ये कौन था, वो शेयर होल्डर था जो पैसा नहीं दे पाया 520 रुपये, इसके कम कर दिए तो 25,480 रुपये आ गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25,480, 25,480। अब कंपनी को आ गया गुस्सा, कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर को छीन लेगी, फॉरफिटेड कर लेगी, कह रही है कि कॉल तो मैं बाद में करूंगी, पहले तेरा ही हिसाब निपटा लूं। अब इसका हिसाब कंपनी को निपटाना है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, आप इनको नोट कर लीजिए वर्किंग नोट में। देखिए फिर कह रहा हूं, वर्किंग नोट छोटा बना लो बड़ा बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग नोट इज वर्किंग नोट ओनली। मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, वर्किंग नोट के तो वो देखेगा, बस आपको दिखा देना वर्किंग नोट में कहां वर्किंग नोट आप बना रहे हैं। आप मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इनको लिख सकते हैं कहां क्या क्या हो रहा है। टेबल आपको नहीं बनानी, क्योंकि टेबल फिर भी बनानी पड़ती है काम करने के बाद भी। तो अब क्या करना है, मैं कर देता हूं इसको रफ, क्योंकि स्पेस है कम, और आगे देख लेते हैं कंपनी किस तरह से इससे निपटेगी। इसके ये जो 200 शेयर है ना, इनको किस तरह से छीनेगी। अच्छा, तूने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है मैं तुझसे शेयर छीन लेती हूं। तो यहां पर देख लेते हैं एंट्री अपनी फॉरफिटेड की, जल्दी से एंट्री करते हैं। फॉरफिटेड की एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, चलो जी इसको डेबिट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू में जो कंपनी के पास पहुंच गया उसको कंपनी छीन लेगी, फॉरफिटेड कर लेगी। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट। एक बात और याद रखना, यहां पर हम जो एंट्री कर रहे हैं केवल कितने शेयर की कर रहे हैं, 200 शेयर की कर रहे हैं। तो 200 शेयर पर कितना कॉल्ड अप है, अब तक कितना मांगा है वही लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे कि कितने दे चुका, वो कितने दिए थे, उसने एप्लीकेशन भेजी थी 240, 240 पे कितना पैसा दिया था हमें दिया था 2 रुपये भिजवाए थे उसने। शेयर तो दिए 200, लेकिन शुरू में तो एप्लीकेशन 240 दी थी उसने, हर एप्लीकेशन में 2 रुपये आए थे। तो उसका जो कंपनी के पास पैसा आया वो आया था 480, तो कंपनी ने इसे फॉरफिटेड कर लिया। उसके बाद 2 में क्या है, जो कंपनी ने मांगा नहीं मिला, तो शेयर अलॉटमेंट था, कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट लेकिन इसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको यहां लिख देते हैं कितने शेयर पर मांगा, 200 शेयर पर। अलॉटमेंट कितना मांगा, अलॉटमेंट जो मांगा था इससे, हाँ अलॉटमेंट कितना मांगा, जो इसने नहीं दिया वो मांगा था इससे। कितने शेयर आ रहे थे इसके, याद करो अब जल्दी से अपने।
तो इसके जो शेयर आपने देखा कितना ये पहले दे चुका था, तो ये पहले दे चुका, उसको हमने माइनस करके देखा, तो इसकी बार जब हमने अब देखा तो हमने देखा कि 520 रुपये इसने नहीं दिए थे कंपनी को। 520 रुपये कंपनी ने मांगे, ये नहीं दिए, तो कंपनी इसको कहाँ लिख देगी, अलॉटमेंट में लिख देगी, 520 रुपये यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, अब यहाँ क्या जाइए, अब तक कंपनी ने जो मांगा, टोटल जो मांगा, मिला हो या ना मिला हो, मीन्स इन दोनों का टोटल कितना मांगा था कंपनी ने, 2 रुपये मांगे एप्लीकेशन पर, 3 मांगे अलॉटमेंट पर, अब तक 5 रुपये कंपनी ने मांग लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी एंट्री को देख लीजिए, क्या आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इसमें इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए 480 520 दोनों मिलकर क्या हो गए, 1000 हो गए, दोनों ही आपके ये सही आ रहे हैं। याद रखो ये एंट्री किसकी है, केवल 200 शेयर की। फिर सुन लीजिए, अब तक 5 रुपये मांगे हैं, 240 पहले दे चुका था एप्लीकेशन, मीन्स 480 रुपये इसने पहले दे दिए थे एप्लीकेशन पर, वो इसके कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। अब कंपनी क्या करती है, इन्हीं को रीइशू कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, पहले कह रही है कि अलॉटेड 200 शेयर जो थे फॉरफिट कर लिए, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयरफॉर। इसके बाद कंपनी ने क्या की है, अपनी फर्स्ट कॉल पास की है, फर्स्ट कॉल पास नहीं, फर्स्ट कॉल मांगी है। तो कंपनी ने कितनी मांगी है, देखिए कंपनी ने मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर आपके 3 रुपीज, ये रहे 3 रुपीज कंपनी ने मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर। तो कंपनी पहले 3 जो है कॉल को ड्यू करती है। जब कंपनी कॉल ड्यू करती है, हाँ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, ये तो शेयर कंपनी ने छीन लिए, वापस ले लिए, तो कंपनी के कितने शेयर हैं, कंपनी ने शेयर इशू कर रखे थे 10,000, 10 में से 200 तो वापस ले लिए, तो शेयर कितने बचे, 9,800। तो जो कंपनी 9,800 को ही दोबारा इन पर कॉल करेगी, सब पे कॉल नहीं करेगी। तो कॉल की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो ये कंपनी ड्यू कर रही है कितनी पर, 9,800 शेयर है, एक शेयर पर कितने मांग रही है, ये मांग रही है 3 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका 29,000, और जल्दी से बताइए 29,000 और आपका 400, 29,400 रुपीज जो है आपका कौन सा जाएगा, ये आपका, ये फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब ये ड्यू हो गई, पैसा देखते हैं कितना आता है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, और 2 कहाँ से आ रहा है, 2 फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है उसको लिख देते हैं यहाँ। पैसा आ रहा है पूरा, सभी पैसा दे रहे हैं, तो 29,400 यहाँ आ गया, 29,400 यहाँ आ गया। इसके बाद क्या होता है, सेकंड कॉल नहीं मांगी कंपनी ने, ये जो जब्त किए थे शेयर 200 शेयर उसके छीन लिए थे वापस, इनको रीइशू किए हैं 9 रुपए का एक, और 8 पेड अप, मीन्स उस पर 8 रुपए तो ही मांगे थे, 8 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू किया। अब आप देखिए पेड अप कितना, 8, तो आप पेड अप को ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, माल हमारा 8 रुपए का है, 8 रुपए का माल 9 रुपए में जा रहा है, तो एक शेयर पर कितना बेनिफिट हो रहा, 1 रुपीज। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है। तो अब रीइशू करते हैं, रीइशू की क्या है दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए, या मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इधर एंट्री पास कर देता हूँ रीइशू की। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, बैंक आएगा सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपका दूसरा क्या है यहाँ पर, 2 शेयर कैपिटल आपकी जा रही है, शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका क्रेडिट, और तीसरा क्या है यहाँ पर आ जाएगा आपका SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी आएगा। कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं, एक शेयर कितने का जा रहा है, 9 रुपए का जा रहा है, टोटल पैसा कितना आएगा, 1,800 रुपये। 200 शेयर कितने का माल जा रहा है आपका, माल जा रहा है आपका 200 शेयर जा रहे हैं, और शेयर कितने का है, 8 का, तो 1,600 रुपये के आपके शेयर जा रहे हैं। SPR कितना आ रहा है, 1 रुपया, कितने शेयर पर, 200 शेयर पर, तो 200 आपका आ रहा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके बाद गाइज आप क्या एंट्री पास करते हैं, इसके बाद आज जो एंट्री पास करते हैं वो करते हैं कि जो आपका फॉरफिटेड में पैसा
पड़ा हुआ था, रखा हुआ था 480, इसका क्या किया, कुछ नहीं, इसको कैपिटल रिजर्व में भेज देते। तो एंट्री के पास क्या हो जाएगी, शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेज देते। कितना पैसा पहुंचेगा, जो पड़ा था कितना है 480 रुपये यहाँ पर भेज देते हैं। दोबारा देख लीजिए, फोरफिटेड में कितना था 480। क्या आपने इस 480 का कहीं यूज किया, कुछ यूज नहीं किया, क्योंकि आपके तो और शेयर फालतू गए हैं, तो ये आपने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर जो था आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है, लेकिन ये देखिए आपने वर्क कितना किया है। ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आने वाला है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लें। और हाँ, अब आप देखिए, जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनती है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मीन्स आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और भी मिलने वाली है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, खुश रहो और क्वेश्चन करते रहो, लेकिन याद रखना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत अपनी कंटिन्यू रखना, एक भी दिन आपका आलस ना हो, क्योंकि हमारी वीडियो डेली आ रही हैं, हम भी आपको डेली वर्क दे रहे हैं, आप डेली आपको पढ़ा रहे हैं, आप डेली अपना काम करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है नई। और हाँ, आपको टेबल जरूर बताऊंगा, कभी आप कुछ ऐसे भी हो सोचेंगे टेबल तो हमें तो टेबल से ही अच्छा लगता तो उससे कर लेना, मेरा काम है दोनों से बताना, डिपेंड करता है आप पर, आपको क्या अच्छा लगता। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।